अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुजम्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MH वर्ल्ड। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ PSPD, व्हाट इज़ PSPD सिक्योरिटी ट्रेनिंग। तो उसके हवाले से जो है वो आज बात करेंगे कि PSPD क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, वो कैसे काम करता है, कैसे लाइसेंस जो है वो बंदा PSPD का हासिल कर सकता है। तो उस हवाले से जो है वो आज बात होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो नाजरीन, हमने पिछली वीडियो पे जो है वो सीरा के हवाले से बात की थी और उसकी जो है वो ट्रेनिंग और वो उसका वर्क सब कुछ जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है वो इंशाल्लाह PSPD के बारे में बात करेंगे। तो नाजरीन, जो न्यू होते हैं उनको जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कोई वीज़ा वगैरह आता है जो कोई एजेंसी एडवर्टाइजमेंट लगाती है या कोई पेपर में या न्यूज़ में, जिस तरह भी जो है वो ऑनलाइन जब जॉब्स आती हैं तो वहाँ मेंशन होता है कि सीरा सिक्योरिटी गार्ड्स की, ठीक है, टाइमिंग, ड्यूटी और सैलरी, और PSPD सिक्योरिटी गार्ड्स टाइमिंग, ड्यूटी, सैलरी। तो PSPD का जो है वो सैलरी जो है वो थोड़ी बेहतर है सीरा के मुकाबले में। तो सीरा सिक्योरिटी गार्ड की जो है सैलरी कम होती है, PSPD की ज़्यादा होती है। तो जो नया आदमी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मसला है, ड्यूटी तो 12 घंटे ही है, ठीक है, 26 दिन ही है, तो सैलरी में डिफरेंस क्यों है। तो वो इसी वजह से है कि जो PSPD है, PSPD जो है वो जो दुबई और जो अबू धाबी के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको PSPD जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है, उनको PSPD लाइसेंस इशू करता है और उनकी सैलरी जो है वो अच्छी होती है, वो बेहतर होती है, वो ज़्यादा होती है कि सीरा के मुकाबले में। तो सीरा का जो लाइसेंस वो सीरा इशू करता है, जो दुबई के सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने दुबई में ड्यूटी करनी है उनका जो है वो लाइसेंस जो है वो सीरा जो है वो उनको देगी, और बाकी तमाम जगह पे जो है वो PSPD का जो है सिक्योरिटी गार्ड वो जॉब करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो सैलरी अच्छी है। तो नाजरीन, सैलरी के हवाले से, सीरा के हवाले से, सीरा क्या होता है उसके हवाले से, सीरा के लाइसेंस कैसे हासिल करते हैं उसके हवाले से, सैलरीज के हवाले से हमारी जो है वो सारी डिस्कशन अपनी पिछली वीडियो पे जो है हो गई है। जो नया बंदा ये वीडियो देख रहा है वो सीरा के हवाले से अगर उसको कोई जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नाजरीन, PSPD क्या होता है? PSPD की जो फुल फॉर्म है वो है प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट। उसके बाद जो है वो इनके जो है वो हर 2-2.5 साल बाद जो है वो नाम जो है वो चेंज होते रहे। उसके बाद PSCOD आया, फिर अभी ASSD चल रहा है, लग्जरी सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट। तो नाजरीन, ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का अदारा है जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग देता है, और जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनको जिन्होंने लाइसेंस इशू किया हुआ है उनको ये मॉनिटर करते हैं, उनके रूल रेगुलेशन जो है वो सारे जो है वो ये सेट करते हैं, और प्राइवेट कंपनी जो है वो इनके अंडर आती हैं। वो इनको जो है PSPD वाले जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटीज जो जितनी भी सिक्योरिटीज कंपनीज हैं उनको जो है वो परमिशन देते हैं, लाइसेंस इशू करते हैं कि आप जो है वो हायरिंग कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड की, आप जो है वो अपना बिजनेस जो भी है आपने वो करना है वो कर सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको जो है वो मस्ट जो है ना वो PSPD का लाइसेंस चाहिए होता है। उसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो ड्यूटी जो है वो ना तो दुबई में कर सकता है, दुबई के लिए सीरा लाइसेंस लाजमी है, और अबू धाबी, शारजाह, ये जो बाकी जो जगह है वहाँ पे जो है वो PSPD का लाइसेंस लाजमी है कि वो आपके पास होगा तो आप ड्यूटी कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। वैसे जो है वो वॉचमैन का जो है वो वीज़ा होता है नॉर्मल मेरे ख्याल से, तो वो जो है वो वॉचमैन का जो वीज़ा होता है। जो सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा कहीं भी देखें कि सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा अगर आपको मिल रहा है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लाजमी है, वो अपना लाइसेंस लेना है तो आप जॉब कर सकते हैं। तो जब कंपनी हायरिंग करती हैं तो वो फिर उसके बाद PSPD के लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हैं। जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड का PSPD लाइसेंस आता है तो फिर वो ड्यूटी पे जो है वो अपनी ड्यूटी शुरू कर लेता है।
अच्छा, अभी एक और है NSI, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। ये भी एक अदारा है जिसपे सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दी जाती है। ये PSBD जो है वो जो उसका आगे ये NSI है। NSI क्या करता है, NSI जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेन करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देकर उनका टेस्ट लेता है, उनका फिजिकल लेता है, और उसके बाद फिर NSI का एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड का फिर PSBD का एग्ज़ाम होता है। PSBD का एग्ज़ाम पास करने के बाद PSBD लाइसेंस इशू करता है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो बंदा सिक्योरिटी के वीज़े पे आया हुआ है, तो वो जॉब अपनी ड्यूटी जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो नाजरीन, अभी ये तो आपको पता चल गया होगा कि PSBD क्या चीज़ है। अभी चलते हैं जी टेस्ट इंटरव्यू के, चलते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है, फिजिकल क्या है। तो फिजिकल जो है वो उसी तरह सीधा की तरह जो आपने रनिंग है, ठीक है, उसके बाद जो है वो पुश करना है वेट को, पुल करना है वेट को, लॉन्ग जंप है, पुशअप्स वगैरह हैं। तो ये जो फिजिकल नॉर्मल सा मतलब ये है कि बंदा पास कर लेता है, थोड़ा स्टेमिना अच्छा हो, बॉडी फिटनेस हो। तो उसके बाद जो है वो टेस्ट के हवाले से रिटन टेस्ट होता है 6 दिन की, जो है सीरा की 5 दिन की है, तो PSBD की जो है वो 6 दिन की ट्रेनिंग है, 6-7 दिन की। तो ये इसमें ये होता है कि उसी के अंदर जो है फिजिकल भी होता है, वो फर्स्ट डे में ले लेते हैं, कभी कभार आखिर जो 6ठा दिन होता है उस पर ले लेते हैं। तो ये इनका जो है वो उन पे डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग जो रिटन टेस्ट जो है वो जो आपको NSI वाले जो पढ़ाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, जब वो पढ़ा के उसके बाद वो भी आपसे एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग दे के वही जो पढ़ाते हैं, जो वही ट्रेनिंग उसी का जो है एग्ज़ाम वो दोबारा PSBD वाले भी लेते हैं, ठीक है। तो जो NSI का जो एग्ज़ाम होता है वो उसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो भी आपको सिखाते हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं, उसी के अंदर से आपसे जो क्वेश्चन करते हैं, जो है वो ये MCQ क्वेश्चंस होते हैं, और उनको जो है वो पास करना पड़ता है। और जो आपको जो पढ़ाएंगे वो फर्स्ट एड के बारे में, फायर अलार्म के बारे में, फायर के बारे में कि फायर अगर हो जाए तो सिक्योरिटी गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उसने क्या करना है। उसके बाद जो है वो एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ाएंगे, पेट्रोलिंग के बारे में पढ़ाएंगे। इसी तरह मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हवाले से बताएंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या क्या करना है, अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, अगर कोई क्राइम हो जाए तो उधर उसने क्या करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो ड्यूटी कैसे करेगा, नीट क्लीन वो कैसे रहेगा, जो उसका यूनिफॉर्म है उसको किस तरह साफ़ सुथरा रखेगा, खुद को किस तरह साफ़ सुथरा रखेगा, किस तरह अपनी रिपोर्ट्स लिखेगा, किस तरह अपनी जो बुक्स हो गई, इसी तरह नोटबुक होगी उसको मेंटेन करेगा, किस तरह सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा, कोई मसला हो जाता है उसको कैसे हैंडल करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताएंगे। ये नहीं कि आपसे पूछेंगे सिर्फ, वो आपको बताएंगे जब आपको ट्रेन करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर से क्वेश्चन करेंगे। तो अब सवाल आ जाता है कि बंदा पास कर लेता है या नहीं कर लेता। जो हाई एजुकेटेड होता है सिर्फ वही पास कर सकता है, कि नॉर्मल जो FA, जिसने नॉर्मल FA नॉर्मल BA किया हुआ है, मैट्रिक के भी जो है वीजे वो आते रहते हैं, तो वो पास कर लेगा या नहीं कर लेगा। मेन चीज़ ये है। तो उसके लिए जो थोड़ा सा जो है वो आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा सा आपका जो है ज़हन बेहतर होना चाहिए, आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, और आप थोड़ा सीख सकें, बस इतना होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है वो आप पास करने के कोई इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन यह है कि थोड़ा हाथ दिमाग लेना पड़ता है, जब क्लासेस होती हैं तो उसका समझना पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं। थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी क्लासें होंगी वो इंग्लिश की होंगी। जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा, टीचर होगा, वो आप कौन सा है, पाकिस्तानी तो नहीं है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, कोई जो है वो नेपाली, फिलिपीनी है, या इस तरह मिस्री है, मतलब इस तरह के किसी कंट्री का होगा, तो फिर उसकी इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो थोड़ा क्या पता आपको थोड़ी समझने में मुश्किल है। इसलिए अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बेहतर नहीं है, बेसिक है, नॉर्मल है, तो भी कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, जब बुक्स वगैरह नोट वगैरह देते हैं वो, तो उससे बंदा तैयारी कर लेता है, तो जो है वो पास हो जाता है, इजीली पास हो जाता है। टेंशन परेशानी की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, जो लोग कहते हैं कि यार बिल्कुल ही गे गुजरे हैं, वो उनको इंग्लिश का पता ही नहीं हो क्या है, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है उनके लिए। बाकी अल्लाह को मंजूर होता है उस तरह ही होता है। तो ये है कि बंदा पास कर लेता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक था PSBD के हवाले से, उससे बात होगी, ट्रेनिंग के हवाले से बात होगी, फिजिकल के हवाले से बात होगी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छा जो है वो समझाया होगा और आपने समझा होगा। और आज के लिए जो है हमारा टॉपिक यहीं क्लोज होता है। तो मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फिर इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो मुलाकात होती रहेगी। तो नाज़रीन, जाने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो किसी जॉब के रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, तो इंशाल्लाह भाई हाजिर है, वो इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका रिप्लाई देगा लाजमी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि नई वीडियो आप तक पहुँच रहे। और दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।